जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा किस चीज़ का व्यापार करूं। अगर चंद्रमा है तो खाने का काम करो या मिल्क प्रोडक्ट का काम करो। अगर राहु है तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का काम करो। अगर आपकी कुंडली में मंगल है तो प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करो। अगर आपके कुंडली के अंदर व्यापार भाव में गुरु बैठा है तो आप जो है अध्यापक का या स्कूल का काम करो। अगर इसी तरीके से आपकी कुंडली के लिए सबसे बढ़िया कहाँ से आसानी से आपका वेल्थ जनरेट हो सकता है और आपका व्यापार बढ़िया चल सकता है, ये हम बताएंगे आपके जन्म समय तारीख से। जय श्री राम। आज जो हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे विषय पर, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, उस पर बात करेंगे हम एक तरीके से आपकी कुंडली और आपका व्यवसाय, कि आपकी कुंडली कैसे बताती है आपके व्यवसाय को। जब भी किसी के व्यवसाय को देखना है कि ये कौन सा ऐसा व्यवसाय करे जिससे इसके जीवन में धन लाभ हो और इसका व्यापार बहुत बढ़िया चले। सर्वप्रथम जो हमारा व्यापार का भाव होता है वो सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव को हम व्यापार कहते हैं। और द्वितीय भाव जो होता है वो हमारा धन होता है, हमारा पैसा। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठ जाता है तो सर्वप्रथम क्या होगा कि आप वो व्यवसाय करेंगे जो आपका खानदान या आपका परिवार करता था, वो व्यवसाय आपके हाथ में आएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जो व्यवसाय करेंगे वो अपने परिवार के साथ करेंगे, आपका परिवार भी आपके व्यवसाय में इन्वॉल्व रहेगा। अगर वही चीज़ आपकी कुंडली के अंदर मान लिया कि आपका सप्तम भाव का स्वामी अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में या आपके छठे भाव में या आपके 12वें भाव में बैठा है, या आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और 12वां भाव का स्वामी अगर ये तीनों आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो आपका कुंडली क्या कहता है और कौन से व्यवसाय करने को कहता है। सर्वप्रथम अगर आप देखेंगे तो जैसे कि कुंडली अगर किसी की भी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली जो है उसमें जो आपका भाव है सप्तम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी, जो 12वां भाव का स्वामी होगा वो 8, 9, 10, 11, 12, 1 मंगल होगा। और आपके अष्टम भाव का स्वामी जो है वो बुध होगा। और आपके जो 12वें भाव का स्वामी है वो शुक्र होगा। तो ऐसे में किस चीज का व्यवसाय आप करेंगे ये आपकी कुंडली बताएगी। आप उस समय पर छठा भाव जो होता है हमारा वो रोग से संबंधित होता है, और अष्टम भाव जो होता है वो हमारा पीड़ा का होता है या प्रोडक्ट होता है, किसी भी चीज का प्रोडक्ट। और जो हमारा 12वां भाव होता है वो हॉस्पिटल का होता है। ऐसा व्यक्ति कोई ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण कर सकता है जो हॉस्पिटल के काम आए। और छठा भाव जो है वो रोग का है। ऐसे प्रोडक्ट का मतलब ऐसे कारोबार से वो जुड़ सकते हैं जो कि हमारे रोग निवारण का हो, जो हमारे रोग का निवारण करने वाला हो। और 12वां भाव जो होता है वो हमारा हॉस्पिटल का होता है। ऐसा व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में काम आने वाली चीज़ों का व्यवसाय कर सकता है। और कुछ समय बाद चल करके ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटल भी बना सकता है। बहुत सारे उसमें अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति आगे चल करके जो है ऐसे ऐसे चीज़ें मतलब प्रोडक्ट का कर सकता है, निर्माण कर सकता है जो कि हॉस्पिटल के काम आता है। अगर वही लग्नेश आपका अगर सपोज करो पंचम भाव में बैठा है और कुंडली किसकी है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और पंचम भाव में मंगल आ गया, तो जब मंगल पंचम भाव में आ गया तो वो क्या बोलता है। सबसे पहला नंबर, क्योंकि वो ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति किस चीज का व्यवसाय करे और अगर वो उसका व्यवसाय करेगा तो उसको फायदा मिलेगा। क्योंकि जब भी व्यक्ति ऐसा कोई भी हो और मंगल जिस घर में बैठ जाएगा
उस घर से संबंधित अगर वो व्यवसाय करेगा तो उसको बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। जैसे वो स्पोर्ट्समैन भी बन सकता है, या वो स्पोर्ट्स की सामान कोई सा भी हो, बैट बल्ला है या कोई भी ऐसा चीज़ है जिसको वो प्रोडक्ट बना करके और विदेश भेजे, बाहर भेजने का काम भी कर सकता है वो। अगर वही देखा जाए कि आपके सप्तम भाव का स्वामी, जो आपका सप्तम भाव का स्वामी है, वो अगर आपकी कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाए और वहीं पर आपके 12वें भाव का भी स्वामी आके बैठ जाए और वहीं आपके अष्टम भाव का और छठे भाव का भी स्वामी बैठ जाए, तो ये थोड़ी सी ट्रिपिकल कुंडली है। लेकिन उस व्यक्ति को किस चीज़ का व्यवसाय करना चाहिए और वो क्या व्यवसाय करेगा जिससे उसको जीवन में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। सबसे पहला नंबर, जो चतुर्थ भाव आपका कुंडली का है, वो चतुर्थ भाव क्या है? वो चतुर्थ भाव जो आपका है कुंडली में, वो आपका माँ है, माँ का भाव है। और 12वां भाव जो आपका है वो हॉस्पिटल है। और आपका जो अष्टम भाव है वो किसी पीड़ा के निवारण का है, किसी भी पीड़ा, जो भी पीड़ा हो उसके निवारण का है। तो ऐसा व्यक्ति निकट भविष्य में अगर वो मेडिकल से जुड़ा हुआ है तो उसे सबसे पहला नंबर कोई हॉस्पिटल का निर्माण करना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए। और उस हॉस्पिटल का बहुत अच्छा बढ़िया हो तो उस हॉस्पिटल का नाम जो रखना चाहिए वो मदर केयर रखना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो चतुर्थ भाव जो आपकी कुंडली का है वो माँ है, तो इसलिए वहाँ पर क्या है, मदर केयर नामक अगर आप एक कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, उससे क्या होगा कि आपका हेल्थ और आपका देख रेख और आपकी सारी चीज़ों का जो है एक अच्छा सा मतलब जो है चलता रहेगा। जब भी हमारी कुंडली में जितने को कहीं का भी कोई भी ग्रह अगर आकर के सप्तम भाव में बैठ जाएगा, तो सबसे पहला नंबर हमको ये देखना होगा कि हम किस चीज़ का व्यवसाय करें। बहुत सारे लोगों की कुंडली में सप्तम भाव में अकेला राहु आके बैठ जाता है और वो किसी न किसी चीज़ को लेकर, व्यवसाय को लेकर अक्सर वो परेशान हो जाते हैं। तो उनको किस चीज़ का व्यवसाय करना चाहिए? राहु जो तुम्हारा है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और राहु जहाँ से बैठा है वो सीधा तुम्हारे 11वें भाव को देख रहा है। जब वो तुम्हारे 11वें भाव को देख रहा है तो वो क्या करेगा? वो सर्वप्रथम आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान के का काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। और अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि राहु विदेश का कारक है और राहु ऐसे चीज़ों का कारक है जो कि राहु एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सामान का कारक है। और 11वां भाव जो होता है वो बाहर का होता है, विदेश का होता है। तो आप जब भी बाहर से जुड़ करके काम करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसमें आपको बड़ा फायदा होगा। लेकिन वही राहु जो होता है वो नशे का भी कारक होता है। कई बार आपने कई सारे ऐसे लोगों की कुंडलियां देखे होंगे कि जिनकी कुंडलियों में सप्तम भाव को राहु देख रहा है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उसने शराब का काम किया और उसमें बहुत तरक्की पाया। वही चीज़ कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी कुंडली जो है एक तरीके से धनु लग्न की कुंडली है, यानी 9 नंबर का है, और आपका जो सप्तम भाव का स्वामी है वो आपका 11वें भाव में, वो आपका सप्तम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठ गया। तो जब आपका वो तीसरे भाव में बैठ जाएगा तो ऐसे में ये होता है कि मैं किस चीज़ का व्यवसाय करूं। ऐसे में व्यक्ति को जो है क्या करना चाहिए कि ऐसे लोगों को एक तरीके से शनि से संबंधित व्यवसाय करना चाहिए। अगर आप शनि से संबंधित व्यवसाय करेंगे तो आपका व्यवसाय बहुत बढ़िया चलेगा और फलीभूत होगा। वही अगर आपके व्यवसाय भाव का स्वामी यानी सप्तम भाव का स्वामी अगर आपका छठे भाव में बैठ जाए तो आपको क्या व्यवसाय करना चाहिए? छठा भाव जो होता है वो सेवा का होता है, सेवा प्रोवाइड करवाना। जैसे आपने देखा ओला, उबर
ये बहुत सारी कंपनियां बनी हैं, ये क्या करती हैं? ये आपको सिर्फ सेवा देती हैं। इसी तरीके से आप भी कोई कार्य कर सकते हो जो दूसरे को सेवा देने का कार्य हो। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो क्या होगा कि आपके जीवन में आपका व्यवसाय कभी फ्लॉप नहीं होगा। लेकिन सावधान, यहीं आपको यह देखना है कि सप्तम भाव का स्वामी अगर आपके 12वें भाव में बैठ गया, कई बार आपको प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। ऐसे में आप जो भी व्यवसाय करें वो इंडिपेंडेंट करें। वो अगर आप किसी के साथ मिल करके काम करेंगे तो आपके लिए दिक्कत आएगा। लेकिन वही चीजें क्या होता है कि सप्तम भाव का स्वामी अगर आपके 12वें भाव में आ गया तो वो आपको नुकसान करेगा, 100% करेगा। आपका इन्वेस्टमेंट खराब कर देगा, क्योंकि वो देने का काम करता है, इन्वेस्टमेंट का काम करता है। लेकिन अगर आप वही चीज विदेश चले जाओ और विदेश जाकर के आप वहां के किसी नागरिक के साथ अगर आप काम करना शुरू कर दें और वो ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे सीनियर है, उम्र में बड़ा है, अगर आप उसका कहा मान करके चलेंगे तो आपका जो वो व्यवसाय है वो फलीभूत होगा और आपको खूब पैसा देगा। लेकिन वही चीज अगर सूर्य हो जाए तो सूर्य आपका पिता है और सूर्य अगर हो गया तो वो भी दिक्कत पैदा करेगा अगर वहां बैठा है तो 12वें भाव का सप्तम भाव में। लेकिन वही सेम थ्योरी लागू होती है कि आप विदेश जाइए और वहां जा करके अपने से बड़े यानी पिता के समान या पिता तुल्य व्यक्ति से आप जो है बिजनेस पार्टनर बनाइए और आप बिजनेस शुरू कर दीजिए। आपको दिन दूना रात चौगुना फायदा मिलेगा, आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। तो आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हमारे सप्तम भाव का स्वामी किस घर में बैठा है। अगर आपका सप्तम भाव उस घर में बैठा है, उस घर के कार्य तत्व क्या हैं, अगर इसे देख करके मैं कोई भी व्यवसाय चालू करूंगा तो मेरा व्यवसाय फलीभूत होगा और मेरा व्यवसाय बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर मैं सीधा उसके उल्टा कार्य करूंगा तो शायद मेरे व्यवसाय में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो शायद 2-3 चीजें ऐसा होता है, जैसे हेल्थ है आदमी का, वेल्थ है आदमी का, व्यापार है आदमी का, ये ऐसा है कि इसको बड़े सोच समझ के करना चाहिए। जितना सोच समझ के आप करोगे और आप ग्रहों के ही मतलब जो है उस पर करोगे, जो आपका ग्रह कह रहे हैं, तो आपका जो कुंडली है या आपके जो ग्रह हैं वो आपको बहुत अच्छा फायदा देंगे। तो मेरा कहना है कि एक बार आप जब भी कोई व्यापार करें तो आप कोई बढ़िया प्रभु ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली दिखा करके और जिस तरीके से वो कहते हैं उस तरीके से अगर आप काम करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे रेस्टोरेंट का काम करते हैं और कुछ ही समय के बाद क्या होता है कि उनका कार्य फ्लॉप हो जाता है। अब जैसे आप समझ लो कि आपके सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ गया और वो चंद्रमा है। जैसे सपोज करो कि सप्तम भाव आपका कर्क का है तो कर्क का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा, और चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ गया। तो चंद्रमा से संबंधित काम करने से पहले आपको सोचना होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके भोजन का कार्य करता है, खाने का काम करता है। अगर आप कोई भोजन का काम करते हो और आप उसमें अच्छा प्रोडक्ट रखते हो तो आपका माल जरूर बिकेगा, जरूर आपके पास ग्राहक आएंगे। तो आप इस तरीके से कुंडली दिखा करके फिर उसके बाद कार्य करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसे आगे भी हम आपको बहुत सारी चीज़ों पर बताएंगे कि आपका वेल्थ कहाँ से आएगा और कैसे आएगा और कौन सा ग्रह देगा। अभी फिलहाल इतना ही। जय श्री राम, नमो नारायण।